हेलो दोस्तों, आज की कहानी अलीगढ़ की है और हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इस कहानी को जानते भी हों। तो अलीगढ़ में एक जगह है टप्पल, और एक प्लम्बर अपनी फैमिली के साथ टप्पल में ही रहता था और उसकी फैमिली में उसकी एक 2.5 साल की बेटी भी थी। तो 30 मई 2019 को अचानक वो घर से गायब हो जाती है। माँ बाप को लगता है कि कहीं आस पड़ोस में खेल रही होगी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा वक्त बीता और वो लौटी नहीं, फिर माँ बाप ने इधर उधर खोजना शुरू किया। तो पहले तो उन्होंने आस पड़ोस में तलाशा, फिर पूरे मोहल्ले में तलाशा, फिर इधर उधर फोन किया, बाकी लोगों से भी पूछा, पर कहीं खबर नहीं मिली। और इस ढूंढने और तलाशने में पूरी रात बीत गई और अगले दिन 31 मई 2019 को वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस ने भी रिपोर्ट सिर्फ थाना पूर्ति के लिए लिखी और आश्वासन देकर भेज दिया। दिखाने के लिए एक दो पुलिस वाले भी भेज दिए कि जाकर जरा घर वर का मुआयना कर लो, लेकिन पुलिस की टीम पूरी ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करती और एक बच्ची को ढूंढने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए वो नहीं होती। फिर 31 मई की रात भी गुजर गई, लेकिन वो बच्ची नहीं मिली। इसके बाद 1 जून शुरू हो जाता है। 1 जून को भी सारे परिवार ढूंढने में लगे रहे। पुलिस से भी उम्मीदें हैं, लेकिन पुलिस के रवैये को देखकर उन्हें मालूम है कि जो कुछ करना है उन्हें खुद करना है। तो वो ढूंढते रहे, रोते रहे, लेकिन 1 जून को भी बच्ची नहीं मिली। इसके बाद 2 जून आता है और 2 जून की सुबह गुड़िया के घर से 150 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे जहाँ लोग कचरा फेंकते हैं, तो कुछ मोहल्ले के ही लोग उस कूड़े के ढेर के पास से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते उस कूड़े के ढेर से कुछ चीज को घसीटकर सड़क के ऊपर लेकर आ रहे हैं। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई इंसानी चीज है। इसके बाद उन लोगों ने कुत्तों को किसी तरह भगाया। उसके बाद पास जाकर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस कचरे के ढेर पर एक बच्ची की लाश थी जो पूरी तरह से सड़गल चुकी थी और उसका ज्यादातर हिस्सा कुत्तों ने खा लिया था। क्योंकि गुड़िया की गुमशुदगी की खबर 3 दिन से पूरे मोहल्ले में थी, तो पहला यही उनके दिमाग में आता है कि उस घर की एक बच्ची गायब है, कहीं ये वो तो नहीं। इसके बाद कुछ लोग गुड़िया के घर जाते हैं और बड़े हिम्मत करके बताते हैं। माँ बाप बदहवास कचरे के ढेर पर पहुँचते हैं। कपड़े के टुकड़े तब भी लाश के साथ लिपटे हुए थे। लाश पहचाने जाने लायक नहीं थी, तो पहली नजर में उसको देखकर माँ बाप ने जिस तरीके से वहीं पे रोना शुरू किया, पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही गुड़िया है जो पिछले 3 दिन से गायब है। लाश की हालत देखकर पूरे मोहल्ले का खून खोल गया था, क्योंकि एक बच्ची 2.5 साल की, ऊपर से उसके साथ जिस तरीके से हुआ और जिन लोगों ने उस कचरे के ढेर पर कुत्तों का वो मंजर देखा, तो किसी के लिए भी बर्दाश्त करने लायक नहीं था। तो तमाम लोगों का गुस्सा फूटा। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। पुलिस आती है, आधी अधूरी लाश उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम होता है तो शुरुआती रिपोर्ट यही आता है कि गला घोटकर मारा गया है, लेकिन लोगों में गुस्सा भी था कि 3 दिन हो गए पुलिस को। पुलिस ढूंढती तो शायद उस बच्ची की जान बच सकती थी, पर पुलिस अभी भी इस केस को ऐसे ही ले रही थी कि आम लोग, गरीब लोग क्या करेंगे, 2-3 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन होता यह है कि अलीगढ़ के कुछ लोगों ने उस पूरे खबर को उठाकर सोशल मीडिया में डाल दिया, और इस खबर को सोशल मीडिया में डालने की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पहली चीज थी वो ये कि गला घोटकर कत्ल किया गया था, लेकिन इसके आगे जो चीज लिखी हुई थी उसको हर पढ़ने वाला, हर सुनने वाला अपना आपा खो बैठा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उस बच्ची के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसमें जख्म के निशान ना हो। दाहिने हाथ उसके कंधे से अलग था, बायां पैर टूटा हुआ था, पसलियों की सारी हड्डी टूटी हुई थी, सर उसका टूटा हुआ था, और जो उसकी आंखें थी, दोनों आंखों की जो सॉफ्ट टिश्यू होती है वो गायब थी। तो ये चीज जिन लोगों ने देखी, उन्होंने इन सारी चीजों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इस डिटेल को सोशल मीडिया में डाल दिया, और कईयों ने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही सोशल मीडिया में डाल दिया। तो जब इसे सोशल मीडिया में डाला गया और सोशल मीडिया से तमाम रिएक्शन आने लगे, तब दिल्ली के कुछ बड़े नेता, यूपी के मिनिस्टर और बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, उन्होंने भी इस पर कमेंट करना शुरू किया। फिर जब सारे सोशल मीडिया से इस तरह के रिएक्शन आने लगे और यूपी पुलिस को भी टैग करके लोगों ने गलत लिखना शुरू कर दिया, तो यूपी पुलिस की भी नींद जागी। फिर उन्होंने जल्दबाजी में काम करना शुरू किया। घर वालों से पूछताछ हुई तो पता चला कि 2 शख्स ऐसे थे जिनसे गुड़िया के पिता का झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले, और ये जो 2 शख्स थे, इनमें से एक का नाम असलम और दूसरे का नाम जाहिद था। और हुआ ये था कि गुड़िया के पिता ने जाहिद को 50,000 रुपए उधार दिए थे, और इस शर्त के साथ दिए थे कि इतने तारीख को वो लौटा देगा। जाहिद ने उस तारीख तक पैसे तो लौटाए, लेकिन वो 50,000 में से 45,000 ही लौटा पाया, 5,000 बाकी रह गया। इसके ऊपर जब गुड़िया के पिता ने पैसे मांगे तो वो गुस्सा करने लगा, और इस पर दोनों का झगड़ा हुआ। और इस झगड़े के बाद जाहिद ने मन ही मन ये फैसला कर लिया कि वो बदला लेगा। खैर, तो सारी बात हुई
आपकी गुड़िया के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तो गुड़िया के पिता ने जब ये बात पुलिस को बताई तो सबसे पहले असलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। असलम भी उसी मोहल्ले में रहता था और इसके बाद असलम का जो दूसरा दोस्त जाहिद था जिसने पैसे लिए थे उसको भी गिरफ्तार किया। जाहिद का घर गुड़िया के घर से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर था। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद दबाव चौतरफा था। सोशल मीडिया में भी खबर थी। जब पूछताछ की गई इन दोनों से फिर वो एक कहानी सुनाते हैं, वो कहानी जो सभी के रोंगटे खड़े कर देती है। जाहिद बताता है कि जब वो 5,000 रुपए कम दिया और उस पैसे के लिए उससे झगड़ा हुआ तब उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि वो गुड़िया के पिता को सबक सिखाएगा और वो सबक देने के लिए उसने गुड़िया को 30 मई की शाम उसके घर से उठा लिया, क्योंकि गुड़िया ये जानती थी पड़ोस में ही सब रहते थे। और वो उसको उठाकर अंधेरे में अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद दुपट्टा से गुड़िया का गला घोटा, उसका कत्ल किया और कत्ल करने के बाद घर पे भूसे की बोरी रखी हुई थी। उसने एक भूसे की बोरी में गुड़िया की लाश को रखा और उसके ऊपर भूसे की बोरी रख दी और बोरी बंद कर दी, इसलिए कि जैसे ही वक्त मिले उस लाश को कहीं ठिकाने लगा दे। यह बात 30 मई की रात की है। रात को मौका नहीं मिला। उसने सोचा अगले दिन कर देंगे, लेकिन अगले दिन 31 मई की सुबह गुड़िया के घर वाले पुलिस स्टेशन गए और रिपोर्ट लिखवा दी। और यह बात जाहिद को पता चल गई कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी गई है। तो जाहिद घबरा गया। अब वो लाश को ठिकाने कैसे लगाए, और अगर लाश को ठिकाने लगाने बाहर निकले तो पकड़ा ना जाए। इसी घबराहट में 31 मई और 1 जून भी निकल गया और 31 मई और 1 जून को भी गुड़िया की लाश भूसे की बोरी में ही थी। उसके बाद 2 जून आता है और 2 जून की रात को मौका मिलते ही जाहिद और असलम गुड़िया की लाश को भूसे की बोरी से बाहर निकालते हैं और अंधेरे में गुड़िया के घर से 150 मीटर दूर एक कचड़े का ढेर था। उस कचड़े के ढेर पर गुड़िया की लाश को फेंक कर चले आते हैं और जब फेंक कर आते हैं उस वक्त उस कचड़े के ढेर के आसपास कुत्ते घूम रहे थे। पुलिस के पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्हें मालूम था कि कुत्ते गुड़िया के लाश पे टूटेंगे, उसे नोचेंगे, खसोटेंगे, लेकिन इन्हें जरा भी इस बात की परवाह नहीं थी। कहने को तो दोनों इंसान हैं। उसके बाद वो चले गए। पूरी रात गुड़िया की लाश उस कचड़े के ढेर में रही। कुत्तों का आना शुरू हुआ। उन्हें जिस तरीके से भी नोचना खसोटना था वो किया। इधर भूसे की बोरी में रहने की वजह से 2 दिन के अंदर ही लाश बुरी तरह से सड़गल गई थी। जब कचड़े के ढेर पर मिली थी तब लोग ये भी कह रहे थे कि कीड़े भी रेंग रहे थे। तो बाकी लाश के साथ जितना जो कुत्ते जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। और फिर किसी मोहल्ले वाले की वजह से 2 जून की सुबह गुड़िया की लाश का पता चलता है। फिर पुलिस आती है और लाश लेकर जाती है। इसके बाद इन दोनों के इस खुलासे के बाद दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद अब पुलिस अपना काम शुरू करती है, दिखाने के लिए कि हम भी काम कर सकते हैं। 5 पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद SIT बनाई जाती है और फिर SIT जांच करती है। तो पता चलता है कि असलम 2014 में अपनी ही बेटी के रेप के आरोप में जेल जा चुका है और वो बेल पर बाहर था। इसके नाम पर 4 और अन्य केस भी दर्ज थे। फिर दोनों को गिरफ्तार किया गया और पॉस्को एक्ट भी लगाया गया और ये भी कहा गया कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और इनको जल्द से जल्द सजा मिलेगी, जो आज तक नहीं मिली। खैर गुड़िया के माँ बाप का एक ही मांग था कि जो कुछ इनके बेटी के साथ हुआ, जिसने भी किया, उन्हें मौत की सजा मिले। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।